किसी जंगल में मोनू चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। मोनू चिड़िया और कालू कौवा बहुत ज़्यादा गरीब थे और बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा किया करते थे। एक दफ़ा जब मोनू चिड़िया और कालू कौवा एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो मोनू चिड़िया कालू कौवे से कहते हैं, अरे कालू जी सुनिए, जल्दी से तैयारी अपनी शुरू कीजिए वरना हम शादी में जाने से लेट हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ मोनू, मैं जल्दी करता हूँ, बस मेरी घड़ी और मेरे शूज़ नहीं मिल रहे, बस वो जल्दी से मिल जाएं, फिर हम तैयार होकर इकट्ठे शादी में चलेंगे। और थोड़ी देर बाद मोनू चिड़िया और कालू कौवा अपने दोस्त की शादी में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने दोस्त को कालू कौवा मुबारकबाद देता है। अरे रोकी भाई, मुबारक हो आपको ये शादी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी शादी कामयाब रहेगी और आप बहुत हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे। अरे कालू भाई, आपका मेरी शादी में आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि कालू भाई भाभी को लेकर पता नहीं मेरी शादी में आएंगे कि नहीं, लेकिन आपने ये मेरी परेशानी दूर कर दी। अब मैं आप लोगों को 1-2 दिन तक यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अरे नहीं रोकी भाई, हमारा घर अकेला पड़ा हुआ है और हमारे घर में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमें इजाज़त दो ताकि हम अपने घर में चले जाएं। अच्छा ठीक है कालू भाई, आप जल्दी से भाभी को लेकर अपने घर में चले जाएं, क्योंकि इस जंगल में कुछ चोर लोग भी घूम रहे हैं जो दूसरे पक्षियों के घर में जाकर चोरी कर लेते हैं। मुझे डर है कि कहीं वो चोर पक्षी आपके घर जाकर चोरी ना कर लें। आप जल्दी से भाभी को लेकर अपने घर में चले जाएं। अच्छा ठीक है रोकी भाई, अब मुझे इजाज़त दो। वैसे भी तुम्हारी भाभी की कुछ तबीयत ख़राब हो रही है और तुम्हारी भाभी की दवाई भी घर पर पड़ी हुई है, इसीलिए मेरा घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कालू कौवा और मोनू चिड़िया जब अपने घर में जाकर देखती है तो वहाँ वो देखकर हैरान हो जाती है कि उनके घर का सारी हालत बिगड़ी हुई होती है और उनके घर में चोरी हो जाती है। मोनू चिड़िया और कालू कौवा ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अरे भगवान, हमारे घर में किसने चोरी की, किसका बेड़ा गर्क हुआ जिसने हमें जाते हुए देखा और हमारे घर में चोरी कर ली। अरे कालू जी, अब हमारा क्या बनेगा, हमारे तो सारे पैसे ही चोरी हो गए। कमबख्त चोर मेरी माँ की आखिरी निशानी, हमारा ख़ानदानी हार भी नहीं छोड़कर गए, अब हमारा क्या बनेगा। मोनू तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तुम्हारे जितने भी पैसे चोरी हुए हैं मैं उनको तुम्हें जल्दी से कमा कर ला दूँगा, बस तुम परेशान मत हो, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। अब हमें परेशानी से नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना होगा और आइंदा से अपनी हिफाजत खुद करनी होगी, क्योंकि इस जंगल में बहुत ज़्यादा चोर पक्षी घूम रहे हैं। अरे वाह वाह वाह, कालू कौवे के घर से इतना माल मिला, अब तो मुझे पूरा 1 महीना कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अय्याशी की ज़िंदगी गुजारूंगा। और इस दफ़ा जब कालू कौवा और मोनू चिड़िया को दोबारा शादी में जाना होता है तो मोनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, अगर इस दफ़ा भी हमारी चोरी हो गई तो हम क्या करेंगे और हमारा शादी में जाना भी ज़रूरी है। तो कालू कौवा मोनू चिड़िया से कहता है, तुम परेशान मत हो, मैंने इस दफ़ा चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया है, हम अपने दरवाजे को करंट लगा देंगे, जो भी चोरी करने आएगा वो वहीं पड़ा रहेगा। शादी में जाना तो सिर्फ एक बहाना है, हम चोर को पकड़ने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। और उस रात जब चोर चोरी करने के लिए आता है तो वो दरवाज़ा
तोड़ने के लिए अपना हथियार उस पर मारता है तो चोर को इतना ज़बरदस्त करंट लगता है कि वो वहीं गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उस चोर पक्षी को अपने किए की सज़ा मिलती है।